आइए अब तक की 100 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक वीडियो साझा करते हुए अग्निपथ पर हो रही हिंसा के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बताया है। मालवीय ने लिखा, गिरफ्तार लोगों में से कई कांग्रेस के नेता हैं। अग्निपथ भर्ती स्कीम के खिलाफ भारी बवाल जारी। बिहार, यूपी, तेलंगाना, राजस्थान समेत 13 से ज्यादा राज्यों में आई हिंसा की आगजनी की तस्वीरें। हिंसा और बवाल को देखते हुए अलर्ट पर प्रशासन। बिहार के 15 जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद, तो यूपी के करीब 10 जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। अग्निपथ की आग में बिहार रेलवे को अब तक 200 करोड़ से ज्यादा का नुकसान। 50 बोगियां, 5 इंजन किया गया आग के हवाले। प्लेटफॉर्म पर भी हुई तोड़फोड़। अग्निपथ पर हो रही हिंसा को लेकर बिहार रेलवे ने बड़ा ऐलान किया है। रेलवे ने कहा है कि सुबह 4 बजे से रात 8 बजे तक कोई भी ट्रेन नहीं चलेगी। अग्निपथ पर हिंसा की वजह से 362 ट्रेनें रद्द की गई, जबकि कई ट्रेनें कई घंटों की देरी से चल रही हैं। यात्रियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। झारखंड की जामताड़ा विधानसभा से कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी की खूनी धमकी। देश को खून से लथपथ करने की बात कही। बोले, देश खून से लथपथ हो जाए, अग्निपथ नहीं आने देंगे। बिहार में बीजेपी नेता की सुरक्षा बढ़ी। वाइस सिक्योरिटी की सुरक्षा दी गई। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम और बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल को भी वाइस सिक्योरिटी। बीजेपी नेताओं के घर हमले के बाद ये फैसला लिया गया। राजस्थान के टोंक में भारी बारिश की वजह से सड़क पर उमड़ा सैलाब। पानी के तेज बहाव में कई बाइकें, गाड़ियां, ट्रैक्टर बहे। जिंदगी की रफ्तार भी थम गई। अग्निपथ योजना के विरोध में राजस्थान सरकार, केंद्र सरकार की ओर से लागू की गई योजना के विरोध में गहलोत सरकार की कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित किया। अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस का आज प्रदर्शन। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे कांग्रेस के नेता। सुबह 10 बजे से जंतर मंतर पर कांग्रेस का सत्याग्रह है। देश भर में हिंसक प्रदर्शन के बाद अग्निपथ का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। स्कीम की समीक्षा करने और हिंसा की जांच के लिए एसआईटी गठित करने की मांग की गई है। बिहार के मुंगेर में भी अग्निपथ के विरोध में जमकर हंगामा। पुलिस की गाड़ियों में की गई तोड़फोड़। जमकर मचाया उत्पात। बिहार में आगजनी हिंसा पर बड़ा खुलासा। सूत्रों के मुताबिक विरोध प्रदर्शन पूरी तरह सुनियोजित। हिंसा में शामिल उपद्रवियों की पहचान हुई है। 700 मोबाइल नंबर ट्रेस किए गए हैं। पटना के मसौरी में हुए उपद्रव में कई पुलिसकर्मी जख्मी। पुलिस के मुताबिक करीब 1500 उपद्रवियों ने तारगेना स्टेशन पर हमला किया। अब तक 100 उपद्रवी गिरफ्तार। वहीं बिहार के आरा में अग्निपथ योजना के विरोध में जनतांत्रिक पार्टी के नेताओं ने रोड जैम कर दिया। बिहार बंद का समर्थन किया है। राजस्थान के अलवर में भी उपद्रवियों ने मचाया बवाल। दिल्ली जयपुर हाईवे जाम करने की कोशिश की। नकाब पहनकर आए थे प्रदर्शनकारी। पुलिस ने खदेड़ डाला। यूपी के अलीगढ़ में हिंसा करने वाले उपद्रवियों के पोस्टर जारी कर दिए गए। कल अलीगढ़ में की गई थी आगजनी। पुलिस से की गई थी मारपीट। शुक्रवार को ग्रेटर नोएडा में हिंसा करने वाले 150 लोगों पर केस दर्ज किया गया। पुलिस ने 10 लोगों को किया गिरफ्तार। अधिकारियों के साथ निकाला फ्लैग मार्च। यूपी के मथुरा में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एसएसपी गौरव ग्रोवर हुए सख्त। जिले के 4 थानों में उपद्रवियों के खिलाफ 5 एफआईआर दर्ज। 74 उपद्रवियों को पुलिस ने अब तक गिरफ्तार कर भेजा जेल। ग्रेटर नोएडा में उपद्रव और तोड़फोड़ के बाद डीसीपी और एडीसीपी ने किया फ्लैग मार्च। लोगों से शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। यूपी के हापुड़ में अग्निपथ योजना के विरोध में रेलवे ट्रैक पर उतरे युवाओं ने एडीएम और एडिशनल एसपी को शांतिपूर्वक सौंपा ज्ञापन। अधिकारियों ने युवाओं को मिठाई खिलाकर अपने घरों को किया रवाना। इंदौर में अग्निपथ योजना को लेकर उग्र हुए युवा। लक्ष्मीनगर स्टेशन पर काटा बवाल। बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए युवा। वहीं राजस्थान के अलवर में दिल्ली जयपुर हाईवे पर दिखा हंगामा। हाईवे को जाम करने की कोशिश की गई। पुलिस ने उपद्रवियों को खदेड़ा। लुधियाना में रेलवे स्टेशन में तोड़फोड़ और आगजनी का सीसीटीवी आया सामने। सीसीटीवी में हंगामा करते दिख रहे हैं उपद्रवी। तेलंगाना के सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर बवाल में शामिल 100 आरोपी गिरफ्तार। हिरासत में सुब्बाराव नाम का शख्स भी। युवाओं को भड़काने का शक है। यूपी के सहारनपुर में अग्निपथ योजना के खिलाफ बड़ा खुलासा। जिले से 5 नकली उम्मीदवारों की गिरफ्तारी हुई। आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें, गिरफ्तार किए गए आरोपी लोगों को भड़काने का काम कर रहे थे। एनएसयूआई से भी जुड़ा है कनेक्शन।
और इस बीच पुलिस की तरफ से बड़ा खुलासा किया गया है। जो पकड़े गए 5 आरोपी हैं, उनमें से एक आरोपी समाजवादी पार्टी से उसका कनेक्शन है। पुलिस घटनाक्रम से जुड़े और लोगों के बारे में भी पूछताछ कर रही है। 5 फेक आर्मी एस्पिरेंट्स को गिरफ्तार किया है। ये लोग एक्चुअल आर्मी एस्पिरेंट्स को प्रोटेस्ट करने के लिए, एजिटेट करने के लिए प्रोवोक कर रहे थे और भड़का रहे थे। यूपी में अग्निपथ योजना को लेकर कई शहरों में भारी प्रदर्शन, कहीं स्टेशन फूका, कहीं बसें जलाई तो कहीं पत्थरबाजी की गई। मामले में अभी तक 340 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर 400 अज्ञात लोगों के खिलाफ बलिया में मामला दर्ज हुआ। 109 लोगों को 14 दिन की हिरासत में भेज दिया गया है। रक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला, अग्निवीरों को रक्षा मंत्रालय की नौकरी में मिलेगा 10% आरक्षण। अग्निपथ पर गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, अग्निवीरों को असम राइफल्स और सीएपीएफ में 10% आरक्षण मिलेगा। वहीं केंद्रीय बलों में 10% का आरक्षण देने का भी ऐलान। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने युवाओं से हिंसा नहीं करने की अपील की है। कहा, हिंसा का रास्ता ठीक नहीं, युवा भर्ती की तैयारी करें। अग्निपथ स्कीम पर उड्डयन मंत्रालय ने किया बड़ा ऐलान, अग्निवीरों को उड्डयन सेवा में भी आरक्षण देने की कही बात। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने युवाओं से कहा, अग्निपथ को लेकर किया जा रहा है भ्रमित, अग्निवीरों को राज्य पुलिस समेत कई नौकरियों में मिलेगा आरक्षण। हिंसा और आगजनी पर बोले बिहार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन, कहा जो गलतफहमी पैदा कर रहे हैं उन्हें नहीं मिलेगा मौका। बिहार हिंसा पर पटना डीएम चंद्रशेखर सिंह ने कोचिंग संस्थानों की भूमिका पर संदेह जताया है। कहा, गिरफ्तार लोगों के मोबाइल में कोचिंग संस्थान के मैसेजेस और वीडियो मिले। बिहार में राज्य निर्वाचन विभाग के उप सचिव आलोक कुमार गिरफ्तार, व्हाट्सएप ग्रुप पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने का आरोप, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश का आरोप है। यूपी के आगरा में अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं ने आगरा मुंबई नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन के बाद हाईवे से जाम को खोला गया। यूपी के अलीगढ़ में 9 कोचिंग संस्थानों के निदेशकों को भेजा गया जेल। सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं को उकसाने का कर रहे थे काम। जिले में अब तक करीब 80 लोगों को लिया गया हिरासत में। यूपी के बदायूं में अग्निपथ योजना के विरोध को देखते हुए डीएम एसएसपी सतर्क, रेलवे स्टेशन, रोडवेज बस स्टेशन और संदिग्ध इलाकों की बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को भी निर्देश जारी हुए हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर में अग्निपथ के विरोध में सड़कों पर उतरे आरएलडी कार्यकर्ता, राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन, अग्निपथ योजना को खत्म करने की उठाई मांग। अग्निपथ योजना के विरोध में अब यूपी के चंदौली में उपद्रव, युवाओं ने रेलवे स्टेशन में तोड़फोड़ की। बीच बचाव में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। यूपी के बदायूं में पुलिस ने शांति भंग करने के मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एसएसपी के निर्देश पर अभियान लगातार चलाया गया। यूपी के बुलंदशहर में डीएम और एसएसपी ने अग्निपथ योजना को लेकर रिटायर्ड सैनिकों के साथ बैठक की। रिटायर्ड सैनिकों से युवाओं को समझाने की अपील की गई। अग्निपथ योजना के विरोध में जारी उपद्रव के बीच फंसे यात्रियों की बड़ी मुश्किलें। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए चलाई जा रही स्पेशल ट्रेनों की लिस्ट को साझा किया। प्रधानमंत्री मोदी आज प्रगति मैदान और 5 अंडरपास का करेंगे उद्घाटन। 3 राज्यों के लोगों का सफर होगा आसान। सुबह 10:30 बजे उद्घाटन का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम 44वें शतरंज ओलंपियाड के लिए ऐतिहासिक मशाल रिले की शुरुआत करेंगे। इस पूरे मौके पर पीएम लोगों को भी करेंगे संबोधित। बांग्लादेश के विदेश मंत्री एके अब्दुल मोमिन 3 दिन के भारत दौरे पर पहुंचे दिल्ली। जेसीसी बैठक में लेंगे हिस्सा और अपने समकक्ष एस जयशंकर से मुलाकात भी करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज आजमगढ़ दौरा। आजमगढ़ में लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में बनाएंगे माहौल, जनसभा को भी करेंगे संबोधित। काबुल में गुरुद्वारे में आतंकी विस्फोट के बाद दिल्ली सिख गुरुद्वारा और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की प्रधानमंत्री से अपील। काबुल में फंसे सिखों को सुरक्षित निकालने की मांग की। असम में बाढ़ के हालातों पर पीएम मोदी ने सीएम से बातचीत की। 18 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं, 55 की हो चुकी है मौत। कामरूप जिले में भी बाढ़ जैसे हालात। असम के कामरूप जिले में भी बाढ़ के हालात हैं। सड़क पर पानी भरने से कई गांवों का संपर्क कट गया है। असम के नलमाड़ी में भी बाढ़ से भारी तबाही। सैलाब से कई घर और दुकानें बह गए। राज्य में अगले 2 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट।
भीषण गर्मी के बीच मुंबई में झमाझम बारिश हुई, लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली, तापमान में गिरावट भी दर्ज हुई। जम्मू कश्मीर में उफान पर तावी नदी, राजौरी के पास एक नदी की तेज धार में बहा एक ट्रक। राजस्थान के भीलवाड़ा में तेज बारिश के बाद नगर परिषद की सफाई व्यवस्था की खुली पोल, जगह जगह सड़कें बनी दरिया, बारिश के चलते दुकानों में घुसा पानी। ताजमहल के दक्षिण गेट को ताज सुरक्षा पुलिस ने कराया अतिक्रमण मुक्त, सड़कों पर अवैध कब्जा कर लगाई गई दुकानों को हटाया गया। ताज का दीदार करने वाले पर्यटकों को खासी परेशानियां हो रही थी। मुंबई के बोरीवली में 14वीं इमारत पर लगी भीषण आग से मची अफरा तफरी, मौके पर पहुंची दमकल विभाग की 2 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। यूपी बोर्ड का रिजल्ट घोषित, 12वीं कक्षा में फतेहपुर की दिव्यांशी रही टॉपर, तो 10वीं कक्षा में कानपुर के प्रिंस पटेल ने मारी बाजी। बदायूं में इंटरमीडिएट में सिद्धमा और हाई स्कूल में वैष्णवी ने किया जिला टॉप, परिजनों में खुशी की लहर है, एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई गई, टॉपर्स को शिक्षकों ने भी बधाई दी। यूपी के रायबरेली में भाई ने हाई स्कूल और बड़ी बहन ने इंटरमीडिएट में टॉप किया, भाई ने 97% नंबरों के साथ यूपी में 5वां स्थान हासिल किया। आस्था ने इंटर में 92.4% नंबर हासिल किए, यूपी में 5वां स्थान हासिल किया। आस्था ने हाई स्कूल में भी किया जिला टॉप। यूपी के कुशीनगर में पुलिस मुठभेड़ में पशु तस्कर घायल, मुठभेड़ के दौरान तस्कर के पैर में लगी गोली, पुलिस ने आरोपी से हथियार और गोवंश किया जब्त। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 25,000 का इनामी आसिफ और उसका साथी फहीम गोली लगने से जख्मी हुए। ग्रेटर नोएडा ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर ट्रक ड्राइवर से लूटपाट का मामला सामने आया है, बदमाशों ने बंधक बनाकर लूटपाट की, घटना को अंजाम देकर फरार हुए आरोपी। यूपी के बदायूं में दहेज में बाइक और नकदी न मिलने पर विवाहिता को खिलाया गया जहरीला पदार्थ, हालत बिगड़ने पर मायके वालों ने अस्पताल में भर्ती कराया, मामले में ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। ग्रेटर नोएडा में चोरों के हौसले बुलंद हैं, चौकी में खड़ी पुलिसकर्मी की इनोवा गाड़ी की चोरी कर ली, पुलिस की घेराबंदी के बाद गाड़ी छोड़कर भागे चोर, मामले की जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। यूपी के बांदा में घर में सो रही मां बेटी पर कुल्हाड़ी से हमले में बेटी की मौत, मां गंभीर रूप से जख्मी, मामले की छानबीन में पुलिस जुट गई। यूपी के गोंडा में पुरानी रंजिश को लेकर दबंगों ने गर्भवती महिला की लात घूंसों से पिटाई कर दी, महिला का गर्भपात ढूंढ लेकर थाने पहुंचा पीड़ित पति। यूपी के रायबरेली में एक प्रेमी प्रेमिका को दी गई तालिबानी सजा, दोनों आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े जाने के बाद उन्हें सजा दी गई। यूपी के कुशीनगर में पुलिस और पशु तस्कर के बीच मुठभेड़ हुई है, घायल पशु तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, पशु तस्कर पर कई मामले दर्ज है। यूपी के महोबा में तेज रफ्तार बस ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार व्यक्ति की मौत, 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। यूपी के कुशीनगर में क्रिकेट मैच के दौरान मारपीट हुई है, एक युवक की मौत, परिजनों ने शव रोड पर रखकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। बदायूं में होमगार्ड पर 9 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का आरोप, मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी। यूपी के आगरा में नलकूप की पुलिया में गिरने से मासूम की मौत, खेलते समय नलकूप की पुलिया में गिरा था मासूम, मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर शव को बाहर निकाला। यूपी की झांसी पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पेट्रोल पंप कैशियर के साथ हुई लूटपाट मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, मौके से एक आरोपी फरार। मध्य प्रदेश के इटारसी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ते समय गिरा यात्री, बोगी और प्लेटफॉर्म के बीच काफी दूर तक घसीटा यात्री, स्टेशन पर मौजूद सीआरपीएफ के जवान से यात्री की बचाई जान। यूपी के बिजनौर में बिजली विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने बोला हमला, गांव में बिजली चोरी की शिकायत पर जांच करने पहुंची थी टीम। यूपी के आगरा में ज्वेलर्स से लूट के 2 आरोपी गिरफ्तार, बीते दिन पुलिस की बदमाशों से हुई थी मुठभेड़, पकड़े गए बदमाशों से लूट के पैसे और हथियार बरामद। यूपी के बहराइच में आबकारी विभाग ने जिले में चल रही अवैध कच्ची शराब की फैक्ट्रियों पर छापेमारी की, 117 लीटर कच्ची शराब भी बरामद हुई, मौके से 4 आरोपी गिरफ्तार हुए। यूपी के बुलंदशहर में बिजली कनेक्शन की मांग को लेकर भाकियू कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग का घेराव किया, गुलावटी के तेवतियापुरम में बिजली कनेक्शन जारी करने की मांग की गई है।
यूपी के बदायूं में बाइक सवार दबंगों ने महिला को मारी गोली, पति पर चाकू से हमला किया, घायल दंपति को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे पर 2 गाड़ियों की भीषण टक्कर, हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसे की जांच में जुटी है पुलिस। यूपी के बदायूं में युवक ने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या की, मृतक ने ससुरालियों पर लगाए गंभीर आरोप, सुसाइड नोट भी छोड़ा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। राजस्थान के श्रीगंगानगर नेशनल हाईवे 62 पर 2 ट्रोलों में भिड़ंत के बाद आग लग गई। हादसे में एक ड्राइवर की जलकर मौत हो गई है। यूपी के बांदा में 2 भाइयों के विवाद में साले की मौत हो गई। हत्या का आरोपी जीजा भी जख्मी हुआ। पुलिस ने आरोपी की जांच पड़ताल शुरू की। योग गुरु बाबा रामदेव ने योग शिविर में योग का अभ्यास किया। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर किया गया अभ्यास। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा का एक और कमाल, फिनलैंड में जीता गोल्ड मेडल, 89.69 मीटर दूर तक फेंका भाला। लंदन में बढ़ती महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन, यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध के चलते ब्रिटेन में कम हो रही है खाद्य पदार्थों की आपूर्ति। दक्षिणी स्पेन के जंगलों में लगी आग को बुझाने का काम लगातार जारी। आग की वजह से करीब 2000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा है। स्पेन में भीषण गर्मी की चेतावनी, हीट वेव से लोगों को राहत नहीं। भीषण गर्मी के चलते पर्यटक भी नहीं पहुंच रहे स्पेन। अमेरिका में अब 6 महीने से ऊपर के बच्चों को लगेगा कोरोना का टीका। वैक्सीन निर्माता कंपनियों की ओर से कोविड-19 टीकों को मंजूरी दी गई। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ओडेसा में अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान जेलेंस्की ने अस्पताल में मरीजों और डॉक्टरों से भी बातचीत